मैं वैद्य अलका गुप्ता। सतवायु आयुर्वेद में आज हम बात करेंगे पीठ या कमर के दर्द के बारे में और गर्दन के दर्द के बारे में। नए तरीके की जीवन शैली में आज के युवाओं के लिए गर्दन का दर्द और कमर का दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बन गया है। इसलिए जीवन शैली में एक छोटे से परिवर्तन की आवश्यकता है। आज मैं आपको ऐसे 3 स्टेप्स बताऊंगी कि जो आपके जीवन से गर्दन और कमर के दर्द को पूरी तरह से बाहर निकाल देंगे। गर्दन और कमर के दर्द की समस्या आखिर होती क्यों है? सबसे पहले इसके कारण जानना भी बहुत जरूरी है। पहला कारण है पोषण की कमी, यानी कि न्यूट्रिशन जो हमारी हड्डियों को चाहिए, हमारी अस्थियों को चाहिए, वो पूरी तरीके से नहीं मिलता है। इसका कारण हो सकता है खान पान में कैल्शियम, विटामिन B12 इन सब की कमी, लगातार फिल्टर्स का पानी पीने से, हरी पत्तेदार सब्जियां और फलों का सेवन न करने से, दिन भर एक ही जगह पर बैठे रहने के कारण, लगातार कई दिनों तक बहुत ज्यादा प्रवास करने से, यानी कि किसी भी वाहन पर बहुत ज्यादा सफर करने से, जैसे 2 व्हीलर पर या 4 व्हीलर पर अगर अपने ऑफिस जाने के लिए आप रोज आधे 1 घंटे अपनी गाड़ी को चलाते हैं, तो हो सकता है कि गड्ढे वाली सड़कों पर जाने से आपकी पीठ और कमर में दर्द शुरू हो जाए। बहुत देर तक झुककर कंप्यूटर पर काम करने से गर्दन में दर्द अक्सर शुरू हो जाता है। महिलाएं जो कि झुककर काम करती हैं, उनको भी गर्दन और कमर में दर्द शुरू हो जाता है। खासकर वो महिलाएं जिनके बहुत छोटे बच्चे हैं और वो इन्हें दूध पिलाती हैं, उनमें पोषण की कमी तो अक्सर देखी ही जाती है। साथ में बच्चों के कारण रात में नींद पूरी ना हो पाने के कारण, बार बार उठकर बैठने के कारण और घंटों तक बैठकर बच्चों को गोद में लेने के कारण उनकी भी गर्दन और कमर में दर्द अक्सर शुरू हो जाता है। अगर आपकी गर्दन और कमर में दर्द होता है तो हमें क्या करना चाहिए? 3 स्टेप जो आपकी गर्दन या कमर के दर्द से आपको पूरी तरह से आराम दिला सकते हैं। फर्स्ट स्टेप, इसके लिए आपको अपने भोजन में ऐसे पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ानी चाहिए जो आपकी अस्थियों को यानी कि हड्डियों को पोषण देते हैं, जैसे कि दूध, दही, मूंगफली, खारेक यानी कि छुहारा, खजूर, इसके अलावा अश्वगंधा, गुड़ुची, आंवला, बला, जिससे इनकी कमी के कारण गर्दन और कमर में दर्द नहीं होता है। सुबह की पहली धूप अगर आप लेते हैं और आपको विटामिन D की कमी से होने वाले गर्दन और कमर के दर्द नहीं होते हैं। सेकेंड स्टेप, पेट की परेशानियां। अगर आपका पेट अच्छी तरह से साफ नहीं होता है, अगर आपको पचन संबंधी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, अगर आप बहुत चिंता करते हैं जिसकी वजह से आपको पेट की परेशानियां रहती हैं, तो बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि छोटे छोटे पोषक तत्व जैसे कि विटामिन्स और मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ आपके शरीर में नहीं आ पाते हैं। आपका शरीर यानी कि आपकी आंतें उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, उन पोषक तत्वों को नहीं ले पाती हैं। ऐसी कंडीशन में भी पीठ का दर्द, कमर का दर्द शुरू हो जाता है। गर्दन का दर्द भी अक्सर इन कारणों से हो सकता है। इस अवस्था में आपका पचन अच्छी तरह से होता रहे, आपको अजीर्ण ना हो और पेट साफ भी अच्छी तरीके से हो, इसका प्रयास करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले तो रात का खाना आपको सूर्यास्त से पहले खा लेना चाहिए, जिससे कि सुबह होने तक आपके खाने का पाचन अच्छी तरह से हो जाता है और आपको वात संबंधी समस्याएं यानी कि पीठ, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द या जोड़ों का दर्द नहीं होता है। इसके अलावा अगर आपको बार बार अजीर्ण यानी कि इंडाइजेशन बना रहता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको रात में त्रिफला चूर्ण अगर शहद और घी के साथ आप लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा काली मनुका यानी कि काले मुनक्के, काले किशमिश जिसे कहते हैं, उसे अगर आप पानी में भिगो कर रख देते हैं और चबा चबा कर 5 से 6 काली मनुका अगर आप रोज खाते हैं तो भी आपको पेट से संबंधित परेशानियां नहीं होती हैं। इसके अलावा जो भी अस्थि से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे कि जोड़ों का दर्द, गर्दन का दर्द या फिर कमर का दर्द, इस कंडीशन में भी अगर आप अहाड़े यानी कि चंसूर, इसका सुबह सुबह 1 चम्मच खाली पेट गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो बहुत फायदेमंद होता है। हालांकि चंसूर या अहाड़ियों का चूर्ण लेते वक्त ये याद रखें कि इसे खड़े खड़े लेना चाहिए, जिससे कि ये पेट संबंधी समस्याएं नहीं होने देता है और आपको जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, वो अच्छी तरीके से आपके शरीर को मिलते हैं।
थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप यानी कि तीसरा चरण। इस तीसरे स्टेप में आपको हम बताते हैं ऐसी एक्सरसाइजेस और योगा जो अगर आप रोज सुबह शाम 5-5 मिनट करते हैं तो भी आपको गर्दन और कमर के दर्द से बहुत आराम मिल जाता है। मैं आपको 5 ऐसे आसन बताऊंगी जो कोई भी कर सकता है, जिसमें सबसे पहला आसन है ऊर्ध्वहस्त ऊर्ध्व। इसमें आपको अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में ऐसे मिलाते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है और उल्टा मोड़कर ऊपर की तरफ ही सिर करके देखते हुए ऊपर की तरफ ही दृष्टि करते हुए हाथों को देखते हुए 1 2 3 4 5 काउंट करना है। वापस हाथों को सीधा करते हुए सिर के ऊपर रखें। 1 2 3 4 5 रिलैक्स करें। दोबारा से हाथों को उल्टा मोड़ते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं। 1 2 3 4 5। ये आसन आप बैठे बैठे कहीं भी कर सकते हैं। जितने भी आसन कमर और गर्दन दर्द के लिए बताए जाते हैं उसमें ये याद रखना चाहिए कि आप सांस लेते हुए ये आसन करना शुरू करते हैं और जब तक ये आसन करते हैं तब सांस रोकते हैं और जब आप वापस अपने हाथों को रिलैक्स करते हैं, नीचे की तरफ लाते हैं तो सांस को छोड़ते हैं। दूसरा आसन है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन करने के लिए सीधे खड़े हो जाएं, अपनी कमर पर अपने दोनों हाथों को रखें और अपने शरीर को जितना पीछे की तरफ मोड़ सकते हैं मोड़ें। इस आसन में भी 1 2 3 4 5 सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, रुकेंगे और फिर वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। 1 2 3 4 5। दोबारा से वही प्रक्रिया करेंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे, पीछे की तरफ झुकेंगे, अपने दृष्टि को भी पीछे की तरफ मोड़ने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5। पेट के बल लेटकर किए जाने वाले ज्यादातर आसन पीठ और कमर के दर्द के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। उसमें से 3 मुख्य आसन हैं, शलभासन, भुजंगासन और मकरासन। शलभासन करने के लिए पेट के बल लेट जाएं, अपने दोनों हाथों को एक एक करके दोनों जांघों के नीचे, थाई के नीचे लगाएं और फिर पैरों को और सिर को एक साथ ऊपर की तरफ उठाएं। इसमें ये याद रखें कि घुटनों को ना मोड़ें। अगर आप घुटनों को मोड़ तो आपको कमर के दर्द में लाभ ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए घुटनों को बिना मोड़े हुए अपने दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएं। वापस आए, फिर से 1 2 3 4 5 ऊपर की तरफ रखें, वापस आए। दूसरा आसन है भुजंगासन। इसमें अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट यानी कि सीने के दोनों तरफ रखना है और अपने ऊर्ध्व शरीर को ऊपर की तरफ उठाएं। ऊपर की तरफ उठाते हुए दृष्टि को भी ऊपर की तरफ ही करना है, देखते हुए 1 2 3 4 5 वापस आए। इस तरह से भुजंगासन करना है। इसके बाद मकरासन। मकरासन में अपने दोनों हाथों को रिलैक्स पोजीशन में अपने चिन के नीचे यानी कि चिबुक के नीचे इस तरह से रखते हुए अपने दोनों पैरों को एक एक करके मोड़ना है और चलाते रहना है। ये 5 आसन ऊर्ध्वहस्त ऊर्ध्व दृष्टि, अर्धचक्रासन, शलभासन, भुजंगासन और मकरासन किसी भी वय का व्यक्ति कर सकता है और सभी को गर्दन और कमर के दर्द में बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा धनुरासन, विपरीत नौकासन, उष्ट्रासन, अर्धमत्स्यिंद्रासन, अर्धचक्रासन, वक्रासन, ये सारे आसन भी गर्दन और कमर के दर्द में बहुत फायदेमंद रहते हैं। इसलिए ये 3 स्टेप। पहला, अपनी अस्थियों को, अपनी हड्डियों को पूरा पोषण दें। दूसरा, अगर आवश्यकता हो तो पेट साफ करने के लिए औषधि का प्रयोग करें और आपके शरीर को जरूरी पोषक तत्व मिलते रहें। और तीसरा, रोज कम से कम 2 बार 5 से 7 मिनट ये बताए गए 5 व्यायाम जरूर करें। इन 3 चरणों का पालन करें। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। अपने प्रश्नों के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।